तो नमस्कार दोस्तों, आज एसबीआई बैंक की क्रेडिट कार्ड डिवीज़न एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड कंपनी ने अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और आपको बता दें, कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स अनाउंस करे हैं। कंपनी का रेवेन्यू भी अच्छे से इंक्रीज़ हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो कंपनी का प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे से बढ़ा है। अगर हम बात करें नंबर्स की तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कंपनी के रेवेन्यू। और इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू आए हैं 3,297 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 3,100 करोड़ थे। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू 2,576 करोड़ रुपये थे। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी के रेवेन्यू 6% से इंक्रीज़ हुए हैं और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी के जो रेवेन्यूज़ हैं वो 28% से इंक्रीज़ हुए हैं। उसके अलावा बात करें कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम आई है 2,929 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 2,792 करोड़ थी। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम 2,332 करोड़ रुपये थी। यहाँ पे भी देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम 5% से इंक्रीज़ हुई है और ईयर ऑन ईयर बेस पे 26% से इंक्रीज़ हुई है। तो दोनों ही पैरामीटर पे कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है, ईयर ऑन ईयर बेस पे भी और यहाँ पे हम क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी। उसके बाद बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया 526 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 627 करोड़ था। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 345 करोड़ था। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो 16% से कम हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 52% से बढ़ा है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। उसके बाद बात करें कंपनी की अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 5.57 रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 6.65 रुपये थी। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 3.66 रुपये थी। और यहाँ पे देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे कंपनी की अर्निंग पर शेयर 16% से कम हुई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो अर्निंग पर शेयर में 52% ग्रोथ कंपनी को मिली है। उसके बाद बात करें कंपनी की ग्रॉस एनपीएस की, तो इस क्वार्टर में कंपनी ग्रॉस एनपीआर है 2.14%, जबकि पिछले क्वार्टर में 2.14% थे। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी ग्रॉस एनपीए 2.30% थे। तो यहाँ पे देखें तो दोनों ही पैरामीटर पे कंपनी ने अपने ग्रॉस एनपीएस को कम किया है। ईयर ऑन ईयर बेस पे भी कंपनी के ग्रॉस एनपीएस कम हुए हैं और क्वार्टर क्वार्टर बेस पे कंपनी के ग्रॉस एनपीएस कम हुए हैं। उसके बाद करें नेट एनपीएस की, तो इस क्वार्टर कंपनी के नेट एनपीआर हैं 0.78%, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.79% थे। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी के नेट एनपीएस 1% थे। और यहाँ पे भी देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे कंपनी के एनपीए कम हुए हैं और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी के एनपीएस कम हुए हैं। तो उसको देख के हम कह सकते हैं कि कंपनी अपनी एसेट क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर रही है, अपने एनपीएस को कम कर रही है। तो कुल मिलाकर हम बात करें कंपनी के जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें कंपनी रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है और साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुआ है, तो उसको अच्छे ही रिजल्ट्स हम कहेंगे। और उसके अगर हम बात करें अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, तो अगर हमने इस कंपनी इन्वेस्ट किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी के रेवेन्यूज अच्छे से इंक्रीज़ हुए हैं। हाँ, क्वार्टर क्वार्टर पे थोड़े प्रॉफिट जरूर कम हुए हैं, लेकिन इतने कोई घबराने वाली उसमें बात नहीं है। तो अगर हमने इसके शेयर्स लिए हैं तो बिल्कुल उसको होल्ड कर रखिए, कोई दिक्कत अभी नहीं लग रही है। और अगर आप नया पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि अभी आने वाला टाइम जो है, जैसे बात हो रही है कि यूएस में रिसेशन चल रहा है, सब चीज़ें हैं, तो बहुत अच्छा टाइम हमें आने वाला मिलने वाला है अगर हम नया पैसा डालना चाह रहे हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा अभी वेट करना चाहिए और जब उसका रिजल्ट, उसका जो इफ़ेक्ट आएगा यूएस की मार्केट का ज़्यादा, तब हम इसमें अच्छे से और इन्वेस्ट करके ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। तो अभी के लिए रिजल्ट्स के मामले में इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।